Hello everyone. So we have already discussed DPP number 5 of the chapter Atomic Structure, and today we are going to start with DPP number 6. Okay, so let us begin. So according to the first question, the de Broglie wavelength of an electron accelerated by an electron accelerated by an electric field of V volt is given by. So ये थोड़ा extra type हो गया है. Accelerated by an electric field of V volt is given by. So हमें क्या कैलकुलेट करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन. अगर उसको एक्सेलरेट करा है कितने वोल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड से V वोल्ट के. सो वी ऑल नो द फॉर्मूला. हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो इक्वल होता है h अपॉन में अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. एंड काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं EV, राइट. तो फॉर्मूला क्या बन जाता है h अपॉन अंडर रूट 2m E इंटू वोल्ट. ठीक है. तो नाउ अगर मैं ये वैल्यूज फिक्स कर दूं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए. h हमारे पास है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. Charge 1.6 into 10 to the power minus 19 into V. Okay, so let us write it नीचे. यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग. Okay, lambda is equals to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule seconds upon 2 into 9.1 into 10 to the power minus 31 kg into 1.6 into 10 to the power minus 19 into वोल्ट. ओके. तो अब किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए H हो गया या मास हो गया या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, ये तो एक फिक्स वैल्यू है. तो अगर मैं ये V का वैल्यू चेंज करती हूँ तो मैं एक काम कर सकती हूँ ना, ये जो कॉन्स्टेंट्स है मेरे पास ये पूरा वैल्यू इनको कैलकुलेट कर लेती हूँ. जो भी मेरा वोल्ट होगा, जैसा भी चेंज होगा वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंग मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ उस कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज के कैलकुलेट कर सकती हूँ. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दीज कॉन्स्टेंट्स, ये जो वैल्यू आती है ये आती है हमारे पास 1.23 अपॉन में, ये तो वेरिएबल है वोल्टेज, नैनोमीटर. ठीक है. तो ये जो वैल्यू, ये जो फॉर्मूला आएगा ये आपका किस में आएगा, नैनोमीटर में. ठीक है. तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखो कर लेते हैं. एक और चीज आई वुड सजेस्ट, जब भी हम फॉर्मूलाज लाइक इनिशियली जब हम फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं वैल्यूज तो विथ यूनिट्स करें. ठीक है. सो उससे होगा क्या, विथ यूनिट अगर सॉल्व करेंगे तो कहीं भी अगर वैल्यू में चेंज दिखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नैनोमीटर की जगह मीटर में या फिर कोई और एंगस्ट्रॉम में पूछा हुआ है, तो अगर हमने यूनिट्स रखी हुई होगी तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन किससे कैंसिल हो रहा है. ठीक है. तो स्टार्टिंग में आई गेस यूनिट्स रखें तो इजी रहेगा कैलकुलेशन में. हम ये सॉल्व कर रहे थे. ठीक है. लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. ये एज ए रिजल्ट हमें याद रखना है वैसे, तो आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ओके. अपॉन ये हमारे पास रूट में 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर माइनस 19, और रूट भी अलग से रख रही हूँ बिकॉज इट्स अ वेरिएबल. ओके. सो नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं. ये 2 है, रूट 2 की वैल्यू हमें पता है 1.4 है ना, मैंने इसको बाहर निकाल लिया. अब 9.1 को अप्रोक्सीमेटली 9 मान के मैं इसको ही बाहर निकाल लेती हूँ रूट से, तो क्या आ जाएगा 3. 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का. ठीक है. अब देखो मेरे पास क्या बचा है, 1.6 है. ठीक है. 1.6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका जब आप रूट लोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 1.2 के आसपास. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय, अभी यहाँ रूट में क्या बचा हुआ है, 10 की पावर माइनस 31 और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 19. जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10 की पावर माइनस 50, और माइनस 50 का रूट कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 25, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है रूट 3. ठीक है. अब इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली ये आ जाएगा. ठीक है. इसको कैलकुलेट कर लेना है और ये रिजल्ट याद रखना है.